बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच तश्कील दी गई है। कल से इस मामले की समाअत शुरू होगी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि 3 जजों की बेंच इसकी समाअत करेगी, लेकिन अब इस बेंच में 5 जज होंगे। वादा के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ 14 अपील्स सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। 26 बरस पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद को मुनहदम किया गया था। एक तरफ बाबरी मस्जिद फरीक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें काबिल कबूल होगा, जबकि हिंदू तंजीमों का कहना है कि हमें अयोध्या में राम मंदिर की तामीर से कम कुछ मंजूर नहीं। मंदिर की तामीर के लिए मोदी हुकूमत पर ऑर्डिनेंस लाने के लिए मुसलसल दबाव भी डाला जा रहा है। अच्छा फैसला है और जमीयत उलमा हिंद के जो इसकी में पहली पार्टी है बाबरी मस्जिद मुकद्दमे में, उनका भी यही कहना था गुज़िश्ता मौके पर कि 5 जजों की बेंच जो है उसकी समाअत करे, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने उसको नहीं माना था। लेकिन अभी नए चीफ जस्टिस साहब ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई है, हम मुसलमान बहैसियत मुसलमान के उसका खैर मकदम करते हैं और हम समझते हैं कि इसकी समाअत जल्द शुरू होगी और इंसाफ के तहत जो है उसका फैसला होगा। इसमें किसी का धर्म नहीं आना चाहिए, बल्कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, मिल्कियत किसकी है, उस पर ही फैसला होना चाहिए और हम समझते हैं कि उसी पर फैसला होगा। उस मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। खुर्रम, बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर कल से समाअत हो रही है। पहले 3 जजों की बेंच इस पर समाअत करने वाली थी, ये 5 जजों की बेंच इस पर समाअत करेगी। क्या उम्मीद लगाई जाए, जल्द फैसला आ सकता है? देखिए आजम, जिस तरह से 5 जो है रुकनी बेंच बनाई गई है और ख़ास तौर से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रंजन गोगोई, उनकी क़यादत में ये पूरी बेंच बनाई गई है, जल्दी बनाई गई है। तो कल जो सबसे ज़्यादा इस मामले पर नज़र रहेगी वो ये रहेगी कि आखिर बेंच किस तरह से पूरे मामले की सुनवाई का जो लाएहमल तय करती है, रोज़ाना की बुनियाद पर तय करती है, वक्फे से तय करती है। वो कल बेंच को तय करना है कि वो किस तरह से आगे इस मामले की सुनवाई होगी। कल पहली सुनवाई है तो 5 रुकनी बेंच बना दी गई है। ये दस्तूरी बेंच है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जिसको अगर बाद में कभी चैलेंज करना पड़ा तो इससे बड़ी बेंच 7 रुकनी बेंच होगी। हालांकि हमने देखा था कि इससे पहले जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई है, जस्टिस संजय किशन को कॉल है, वो पिछली समाअत में ही उन्होंने 60 सेकंड में ही मामले को कह दिया था कि बेंच बनाई जाएगी और 10 तारीख को इसकी समाअत होगी। तो कल यह समाअत होनी है। दोनों ही फरीक ये चाहते हैं कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई शुरू हो। हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से बात की थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोगों से बात की थी। सबका कहना है कि वो सन 1987 से ये कहते आ रहे हैं कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द हो, टाइम बाउंड हो, और लेकिन इंसाफ के नजरिए से इसकी समाअत होनी चाहिए। जहां तक कि कितनी जल्दी फैसला आने की बात है, तो आप समझ सकते हैं, जो भी कानून के जानकार हैं वो बताते हैं 8000 पेज का इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, उसके हर एक पहलू पर बहस होनी है। इसके अलावा अलग अलग जो केस दायर किए गए हैं, यानी 14 जो केसेस हैं, उन पे अलग अलग जो है उन पर बहस होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 40,000 सफ़हात से ज़्यादा ऐसे दस्तावेजात हैं इस मामले को लेकर के जो तारीखी नौइयत के हैं, ट्रांसलेशन कराए गए हैं, तो उन पर भी बहस होनी है। सब जानते हैं कि फैसला जल्दी आने वाला नहीं, हालांकि हमने देखा है कि इस मामले चलिए बिल्कुल खुर्रम, जाहिर सी बात है सबको इंतजार है कि जल्द से जल्द फैसला आए। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। आज से खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आगाज हो रहा है, जिसमें 6000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पुणे में महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस और मरकजी वजीर राज्यवर्धन सिंह राठौर इस गेम का इफ्तिताह करेंगे।